सल्तनत अस्मानिया एक खूबसूरत और खुशहाल मुल्क थी। इसके सरसब्ज मैदान, बुलंदोबाला पहाड़ और चमकते हुए दरियाए हर किसी को हैरान कर देते थे। महल के सुनहरी गुंबद सूरज की रोशनी में जगमगाते और हर तरफ रोशनी फेंकेरते थे। बाजारों में हमेशा रौनक होती, लोग खुशी से अपनी खरीदारी करते और गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती। खेतों में किसान मेहनत करके जमीन से अनाज काटते और उसकी खुशबू हर तरफ फैल जाती। यहाँ की रियाया अमन व सुकून के साथ रहती और सल्तनत को एक मिसाली जगह माना जाता। हर कोई जानता था कि अस्मानिया में इंसाफ और नज़्म व ज़ब्त का बहुत ख्याल रखा जाता है। बादशाह उस्मान की बीवी मरहुमा मलका अस्मा एक बहुत नेक दिल और दाना औरत थीं। वो न सिर्फ बादशाह के लिए हौसले और मोहब्बत का जरिया थीं, बल्कि आवाम के दिलों में भी अपने इंसाफ, नरमी और मेहरबानी की वजह से हमेशा जिंदा रहती थीं। लोग आज भी उनकी बातें याद करते और उनके अखलाक की तारीफ करते। जब मलका अस्मा का इंतकाल हुआ, बादशाह उस्मान बहुत उदास हुए। उन्हें ये खौफ लाहक था कि सल्तनत में वो नरमी और मोहब्बत ना रहे जो अस्मा ने बिखेर रखी थी। बादशाह चाहती थे कि उनकी सल्तनत हमेशा खुशहाल और मुनसिफाना रहे, और इसलिए वो चाहते थे कि उनके बच्चे शहजादा शाहमीर और शहजादी राबेल ऐसे अच्छे हुक्मरान बने जो दिल से इंसाफ करें और लोगों की सुने। अब बादशाह उस्मान बीमार हैं और वक्त करीब आ रहा है। वो चाहते हैं कि मरने से पहले ये जान ले कि किस में वो खुसूसियात हैं जो एक हकीकी हुक्मरान में होनी चाहिए, ताकि सल्तनत अस्मानिया इसी तरह खुशहाल और मजबूत रहे। बादशाह उस्मान को बहुत फिक्र लाहक थी। वो जानते थे कि सल्तनत अस्मानिया एक बड़ी और खुशहाल सल्तनत है, लेकिन अगर तख्त पर गलत शख्स बैठ गया तो वहाँ जुल्म, सख्ती और नाइंसाफ़ी फैल सकती है। उनके दिल में एक खौफ भी था कि अवाम की मोहब्बत और एतमाद कम हो जाए, जिसकी वजह से सल्तनत के सुनहरे दिन ख़त्म हो सकते हैं। बादशाह उस्मान चाहते थे कि सल्तनत का अगला हुक्मरान न सिर्फ ताकतवर हो, बल्कि दिल से नरमी, मोहब्बत और इंसाफ करने वाला भी हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनकी मरहुमा बीवी मलका अस्मा लोगों के दिलों में अपनी नेकी और हिकमत के लिए जिंदा थीं। इसीलिए बादशाह ने एक अहम फैसला किया। उन्होंने कहा कि दोनों बच्चों को आजमाया जाए, ताकि देखा जा सके कि कौन बेहतर हुक्मरान साबित होता है। शहजादा शाहमीर और शहजादी राबेल दोनों तख्त की जिम्मेदारी संभालेंगे, लेकिन बारी बारी। बादशाह उस्मान के दिल में ये भी उम्मीद थी कि इस तजर्बे से ये जाहिर होगा कि कौन अवाम के दिल जीत सकता है और किस में वो खुसूसियात हैं जो एक हकीकी हुक्मरान के लिए ज़रूरी हैं: नरमी, मोहब्बत, इंसाफ और अवाम की सुनता हुआ दिल। बादशाह उस्मान ने दरबार में जमा तमाम वज़ीरों, सिपाहियों और दरबारियों के सामने एक अहम ऐलान किया। उन्होंने अपनी गहरी और मेहरबान आवाज़ में कहा, मेरी सल्तनत अस्मानिया की मोहब्बत और खुशहाली मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले ये देख लूँ कि कौन वाकई एक अच्छा हुक्मरान बन सकता है, जो दिल से इंसाफ करे और अवाम की सुनता हो। बादशाह उस्मान ने ऐलान किया कि पहले एक हफ्ते के लिए शहजादा शाहमीर सल्तनत के तमाम फैसले संभालेगा। इसके बाद अगले हफ्ते शहजादी राबेल सल्तनत का इंतजाम करेगी। ये मौका सबके लिए एक आजमाइश होगी, ताकि देखा जा सके कि कौन ज्यादा नेक दिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान है। बादशाह ने सबको समझाया कि ये तजर्बा सिर्फ ताकत और हुक्म देने के बारे में नहीं, बल्कि अवाम के दिल जीतने और सल्तनत को मोहब्बत और नरमी के साथ संभालने के बारे में है। हर कोई बादशाह के इस फैसले से पुरजोश और मुतजस्सिस हो गया, क्योंकि सब जानते थे कि ये एक मुनफरिद मौका है सल्तनत के मुस्तकबिल को देखने का। शहजादा शाहमीर तख्त संभालने के बाद बहुत पुरज़्म और ताकतवर दिखाई दिया, लेकिन उसके दिल में सख्ती और गुरूर ज्यादा था। वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और लोगों की बात सुनने की आदत नहीं रखता था। अगर कोई रियाया कुछ मदद या मशवरा लेने आता तो वो फौरन सख्त कलमात कह देता और उन्हें वापस भेज देता। शाहमीर सिपाहियों को भी सख्त डांटता और किसी ने छोटी सी गलती की तो फौरन सजा देता। महल की गलियों में आवाज़ें गूंजी, शाहमीर बहुत सख्त है। लोग खौफजदा हो गए, बच्चे डरते और गलियों में खेलते वक्त मोहतात रहने लगे। रियाया के दिल में उदासी और परेशानी पैदा हो गई। वो सोचते कि शायद सल्तनत अस्मानिया में अब नरमी और मोहब्बत नहीं रहेगी। कुछ वजीरों ने भी सोचा कि शाहमीर की हुक्मरानी में सिर्फ खौफ और सख्ती है और अवाम की खुशी और सुकून कम हो रहा है। शाहमीर की ये सख्ती इतनी बढ़ गई कि लोग उसके फैसलों के बारे में बात करने से डरने लगे और हर तरफ खौफ और खामोशी छा गई। शहजादी राबेल तख्त संभालने के बाद फौरन अपनी नरम दिली और नेकी का मुजाहरा करने लगी। वो लोगों की बात गौर से सुनती, उनकी मुश्किलात को समझती और हर फैसले में इंसाफ को मुकद्दम रखती। अगर किसी के खेत में नुकसान हुआ या किसी को भूख या तकलीफ थी तो राबेल फौरन मदद करती और मसाइल हल कराती। रियाया खुश हो गई कि उनका हुक्मरान उनके दिल की बात सुनता है।
बच्चे बेखौफ खेलने लगे, गलियां खुशियों से भर गईं और बाजारों में खुशी की फजा छा गई। वजीरों और सिपाहियों ने भी महसूस किया कि राबेल की हुक्मरानी में हर कोई दिल से मुतमईन और पुरजोश है। शहजादी राबेल की ये नेकी और हिकमत लोगों को अपनी मरहूमा मलका अस्मा की याद दिलाती थी। हर कोई ये कहता, ये शहजादी वाकई हमारी सल्तनत के लिए वही मोहब्बत और इंसाफ लाई है जो मलका अस्मा की पहचान थी। शहजादा शाहमीर भी देखता रहा और अंदर से समझ गया कि ताकत और गुस्से से सल्तनत का दिल नहीं जीता जा सकता, बल्कि मोहब्बत, नरमी और इंसाफ ही लोगों को खुश और मुतमईन रखते हैं। एक हफ्ता गुजर जाने के बाद बादशाह उस्मान ने ऐलान किया कि अब वक्त आ गया है कि वो देखें किसने बेहतर हुक्मरानी की। बादशाह ने अपने महल के बड़े दरबार का एहतिमाम किया, जहां सुनहरी सुतून, खूबसूरत कालीन और रोशन चरागों के साथ जगह सजाई गई थी। वजीर, सिपाही, महल के मुलाजिम और आम रयाया सब दरबार में जमा हुए। हर किसी के चेहरे पर तजस्सुस और थोड़ी सी तशवीश थी, क्योंकि सब ये देखना चाहते थे कि आया सख्त और ताकतवर शाहमीर ने अवाम को मुतमईन किया या नर्म दिल और नेक दिल राबेल ने सल्तनत की भलाई की। बादशाह उस्मान ने सबको दरबार में बैठने की दावत दी और कहा, आज हम देखेंगे कि कौन वाकई हमारी सल्तनत अस्मानिया के लिए बेहतरीन हुक्मरान साबित होता है। हर कोई अपनी राय खुले दिल से दे ताकि इंसाफ हो और सल्तनत खुशहाल रहे। सब लोग पुरजोश और थोड़े नर्वस थे। दरबार में खामोशी छा गई, लेकिन हर आंख में दिलचस्पी और उम्मीद की चमक थी। ये लम्हा सबके लिए खास था, क्योंकि आज ये फैसला होने वाला था कि सल्तनत के लिए बेहतरीन रहनुमा कौन है। दरबार के सब लोग खामोश हो गए, क्योंकि अब बादशाह उस्मान ने सबसे पूछा, बताएं, किसने वाकई हमारी सल्तनत अस्मानिया के लिए बेहतरीन हुक्मरानी की। वजीर सबसे पहले आगे बढ़ा और बोला, बादशाह सलामत, शहजादी राबेल ने दिल से अवाम की सुनी, इंसाफ किया और हर किसी का ख्याल रखा। उसने सल्तनत को मोहब्बत और अमन से भर दिया। सिपाहियों ने भी अपनी राय दी। शाहमीर ने ताकत और सख्ती दिखाई, लेकिन खौफ और डर फैलाया, जबकि राबेल ने हमारी मुश्किलात को समझा और सबकी मदद की। आम रयाया ने भी अपनी राय देने शुरू की। बुजुर्ग लोग, किसान, ताजिर और बच्चे सब एक आवाज में कहने लगे, शहजादी राबेल। हर तरफ यही नारा गूंज रहा था कि शहजादी राबेल वो हुक्मरान है जो नरमी, मोहब्बत और इंसाफ के साथ सल्तनत को संभाल सकती है। बादशाह उस्मान के चेहरे पर खुशी और इत्मीनान की मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसने देखा कि अवाम ने भी अपनी दिल की सुनकर सही फैसला किया। दरबार में सबने महसूस किया कि हकीकी हुक्मरानी सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि दिल की नरमी, इंसाफ और मोहब्बत से की जाती है। दरबार में सबकी राय सुनने के बाद बादशाह उस्मान ने गहरी सांस ली और दिल में इत्मीनान महसूस किया। वो जानते थे कि अवाम ने अपनी दिल की सुनकर सही फैसला किया। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, सल्तनत अस्मानिया की नई मलका जो नरमी, इंसाफ और मोहब्बत के साथ हमारे मुल्क की रहनुमाई करेगी, वो है शहजादी राबेल। सनावारियों और वजीरों ने तालियां बजाईं, सिपाहियों ने खुशी के नारों से दरबार को गुंजाया और अवाम के चेहरों पर खुशी की मुस्कुराहट छा गई। हर कोई जान गया कि सल्तनत का मुस्तकबिल अब महफूज हाथों में है। शहजादा शाहमीर इस मंजर को देखकर अंदर से बहुत सोचने लगा। वो समझ गया कि ताकत और सख्ती से लोगों के दिल जीते नहीं जा सकते। अब वो महसूस कर रहा था कि नरमी, इंसाफ और मोहब्बत ही असल हुक्मरानी की अलामत है। शाहमीर ने अपनी गलतियों को पहचाना और दिल ही दिल में वादा किया कि वो अपनी बहन राबेल से सीखेगा और मुस्तकबिल में बेहतर इंसान और भाई बनेगा। बादशाह उस्मान भी खुश थे कि उन्होंने सही फैसला किया और सल्तनत अस्मानिया की खुशहाली और अमन को यकीनी बनाया। शहजादी राबेल ने तख्त संभालने के बाद फौरन अपनी हुक्मरानी की जिम्मेदारी निभाना शुरू की। वो हर दिन महल से निकलकर अवाम के दरमियान जाती, लोगों की बातें सुनती और हर छोटी बड़ी मुश्किल का हल तलाश करती। रयाया उसकी नरमी, मोहब्बत और इंसाफ की तारीफ करने लगी। बाजारों में खुशी की फजा छा गई, खेतों में किसान खुशी से काम करने लगे और बच्चे बेखौफ खेलने लगे। वजीरों और सिपाहियों ने भी महसूस किया कि अब ताकत और हुक्म देने की जगह समझदारी और इंसाफ ने सबके दिल जीत लिए हैं। शहजादी राबेल की हुक्मरानी में सल्तनत अस्मानिया पहले से ज्यादा खुशहाल, मजबूत और मुनसिफाना बन गई। लोग न सिर्फ उसकी हुक्मरानी को मानते, बल्कि दिल से उससे मोहब्बत करने लगे। हर कोई ये कहता, शहजादी राबेल ने वाकई सल्तनत को वो अमन और खुशी दी है जो मरहुमा मलका अस्मा की याद दिलाती थी। बादशाह उस्मान दिल ही दिल में खुश और मुतमईन थे कि सल्तनत अब महफूज हाथों में है और उनकी मरहुमा बीवी अस्मा की याद भी जिंदा रह गई। शहजादा शाहमीर तख्त से हटकर अपनी बहन राबेल को देख रहा था, जिसके चेहरे पर सुकून, मोहब्बत और हिकमत की झलक थी। दिल ही दिल में उसे एहसास हुआ कि उसकी अपनी सख्ती और गुस्से ने न सिर्फ अवाम को डराया, बल्कि उसे खुद भी खुशी से दूर कर दिया। शाहमीर सोचने लगा, अगर मैं नर्म दिल और इंसाफ पसंद होता, अगर मैं लोगों की बात सुनता और उनकी मदद करता, तो सल्तनत अस्मानिया को भी खुशहाल और खुशियों से भर सकता था।
अब वो समझ गया कि ताकत और हुक्म देने की सख्ती से लोग कभी दिल से खुश नहीं रह सकते। असल ताकत तो मोहब्बत, इंसाफ और नरमी में है, जो लोगों के दिल जीतती है। शाहमीर ने अपनी बहन राबेल की हुक्मरानी की कद्र की और दिल ही दिल में वादा किया कि वो मुस्तकबिल में खुद भी इन खूबियों को अपनाएगा। उसने सीखा कि एक अच्छा हुक्मरान सिर्फ तख्त पर बैठकर हुक्म नहीं देता, बल्कि दिल से लोगों की खिदमत करता है और उनकी इज्जत और खुशी का ख्याल रखता है। शहजादा शाहमीर अब ना सिर्फ अपनी गलतियों पर पछताता है, बल्कि उनसे सबक भी सीखता है। इसकी ये सीख उसे एक बेहतर भाई और मुस्तकबिल का नेक इंसान बनाएगी और सल्तनत अस्मानिया हमेशा खुशहाल और मजबूत रहेगी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हकीकी हुक्मरानी सिर्फ ताकत, सख्ती या हुक्म देने से नहीं होती। एक अच्छा हुक्मरान वो होता है जिसका दिल नरमी, मोहब्बत और इंसाफ से भरा हो। ऐसे हुक्मरान अवाम की बात सुनते हैं, कमजोरों का ख्याल रखते हैं और हर फैसले में इंसाफ को मुकद्दम रखते हैं। ताकत और गुस्सा सिर्फ खौफ पैदा करते हैं, लेकिन दिल जीतने के लिए मोहब्बत, हमदर्दी और नरमी की जरूरत होती है। शहजादा शाहमीर के पछताने से ये भी सबक मिलता है कि अगर इंसान अपनी गलतियों को समझे और सीखे तो वो बेहतर बन सकता है। इस हकीकी ताकत दिल की नरमी, इंसाफ और मोहब्बत में है और यही चीज़ें लोगों के दिल जीतती हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।